अच्छे को चुने, शिक्षित को चुने और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार और मोदी जी की सरकार को चुने। तो 6 नवंबर को क्रमांक संख्या 1 पर जो तीर छाप है उसे बटन दबा करके विजयी बनावे। और माननीय सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जदयू दोनों लोगों की बहुत ही अहम भूमिका रही थी मुझे प्रत्याशी बनाने में। मैं पहली बार कैंडिडेट बना हूं और उस हिसाब से मेरी योग्यता को देखते हुए और यहाँ की जनता में मेरी चाहत को देखते हुए उन्होंने प्रत्याशी बनाया। खोदा बंदपुर में नीतीश कुमार का दमदार शो, बोले फिर से बनेगी एनडीए सरकार, बिहार बदलेगा विकास की रफ्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेगूसराय जिले के खोदा बंदपुर की ऐतिहासिक धरती आज एक बार फिर जनसैलाब से भर गई, जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मंच पर पहुंचते ही चारों ओर नीतीश कुमार जिंदाबाद, फिर से नीतीश सरकार और बिहार में चलेगा विकास का पहिया के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने अपने जोशीले संबोधन में कहा कि उनकी सरकार ने बिहार के विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने महिलाओं को पंचायत और निकायों में 50% आरक्षण देकर सशक्त बनाया है। जीविका दीदियों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। हम हर घर तक शिक्षा और रोजगार के अवसर पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए उम्मीदवार अभिषेक आनंद एक ऊर्जावान और जन समर्पित चेहरा हैं, जो चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। उन्होंने जनता से अपील की, आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहा तभी बिहार आगे बढ़ा। आज फिर वही भरोसा चाहिए ताकि विकास की यह यात्रा रुकने न पाए। सभा स्थल पर लोगों का उत्साह देखने लायक था। महिलाएं, युवा और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। लोगों ने पोस्टर्स और नारों से पूरा मैदान नीतीश फिर से सरकार में के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम के अंत में अभिषेक आनंद ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने जो विकास की नींव रखी है उसे और मजबूत करना उनका संकल्प है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार खोदा बंदपुर की यह जनसभा एनडीए के लिए चुनावी टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है। जनता की भारी भीड़ ने यह साफ संकेत दे दिया है कि 2025 में फिर गूंजेगा न्नीतीश है तो विकास है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसभा के बाद क्या कुछ कहा जदयू प्रत्याशी अभिषेक आनंद उर्फ न्यूटन ने। इसको किस प्रकार से देखते हैं? बहुत अच्छा लगा और जो दो लोग मंच पर थे, माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी और माननीय सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जदयू, दोनों लोगों की बहुत ही अहम भूमिका रही थी मुझे प्रत्याशी बनाने में। मैं पहली बार कैंडिडेट बना हूं और उस हिसाब से मेरी योग्यता को देखते हुए और यहाँ की जनता में मेरी चाहत को देखते हुए उन्होंने प्रत्याशी बनाया। और मैंने तभी उनसे कहा था कि आपको मेरे क्षेत्र में एक दिन का समय तो निकाल करके देना ही पड़ेगा। लगातार उनसे संपर्क में था और आज उनका शुभागमन हुआ। आप देख रहे थे कि कितनी भीड़ थी और सुबह का वक्त था, बारिश हो रही थी और लोग हिल भी नहीं रहे थे। तो इतना भीड़, इतना अपार समर्थन मिला। लोगों में चाहत थी माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को सुनने का भी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो कई बार तो विधानसभा में आए लेकिन जनसंवाद नहीं कर पाए थे। तो कई सालों के बाद उनका यहाँ पे जनसंवाद हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। पब्लिक में बहुत ज्यादा उनके प्रति आकर्षण था, वो साफ दिख रहा था। 6 नवंबर को यहाँ मतदान होना है, तो जनता मालिकों से क्या अपील करना चाहिए? सर, एक ही अपील है कि चेरिया बरियारपुर के बेटे को चुने, सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, शिक्षित को चुने और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार और मोदी जी की सरकार को चुने। तो 6 नवंबर को क्रमांक संख्या 1 पर जो तीर छाप है उसे बटन दबा करके विजयी बनावे। बाहरी बना भीतरी का यहाँ मुद्दा जो है काफी गर्म पकड़ रहा है, इसको किस प्रकार से? सर, क्यों नहीं पकड़े? आप बताइए, चेरिया बरियारपुर के बेटे में क्या कमी है?
चेरिया बरियारपुर के बेटे यूपीएससी कम्पीट कर सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं, आईएम कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, नेता नहीं बन सकते। मतलब ये हालत हो गई है। ये देखिए कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व अपने घमंड में, अपने उनको ये लगता है कि एक बार पिछली बार जो यहाँ की जनता ने गलती कर ली कि एक बाहरी को चुनाव में जिता करके भेज दिया, तो अब उन्होंने एक झर्रा बना लिया है कि किसी को भी भेज दो, 2-4 करोड़ रुपए लेकर के भेज दो और वो वहां जाकर करके चुनाव जीत लेगा। मतलब ये इस बार यहाँ की जनता ठान चुकी है कि सबक सिखाना है, और कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरह की पार्टी हो, उनको ये दिवस करेगी ये चुनाव कि उनको चेरिया बरियारपुर के बेटों में से ही किसी एक को चुनना होगा। धन्यवाद। चेरिया बरियारपुर के खोदाबंदपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।